नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है रस। तो आज हम रस पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। यार 1 मिनट वीडियो देखकर थोड़ी ना आपको समझ में आ जाएगी कोई भी चीज। ओके। अगर आप ठीक से नहीं समझ पाओगे, आप ट्रिक को नहीं समझ पाओगे तो आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उसको, है ना। थोड़ी देर अपना थोड़ा समय निकालिए वीडियो के लिए, वीडियो पूरा देखिएगा। नहीं समझ में आता, कुछ गलत है तो आप मुझे बोल सकते हैं कि आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, आप हटाओ, आपसे नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। एक वीडियो कम से कम पूरा तो देख के देखिएगा कि कैसा है, क्या ट्रिक मैंने बताई हुई है। देखिए एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, डेफिनेशन सबको पता होती हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं चूज कर पाते हैं। यार काव्य की लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि वहां पर क्या आप पता कर पाओगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नहीं पता कर पाते हैं सभी, नहीं पता कर पाते हैं। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता, किसी को दूसरे काव्य का पता है, किसी को तीसरे काव्य का पता है, लेकिन हमें उसमें कुछ ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जिसे देखकर हम उसको एनालाइज कर पाए कि ये कौन सा रस है ना। वैसे यहाँ पे बेसिक बेसिक डेफिनेशन ये दी गई है जो हमारे विद्वानों ने दी है कि रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब क्या होता है? रस, रस का मतलब बताया गया है आनंद। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर रस का मतलब आनंद है, राइट, तो इसमें आपका भय, डर, ये सब कहां से आ जाता है? क्या आपको लगता है ये डेफिनेशन सही है? क्या आप देखकर पता कर सकते हो? क्या आप देखकर पता कर सकते हो? ओके। तो अब जैसे ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, राइट, वैसे ही बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं होती हैं, बस डेफिनेशन बना दी गई है, लेकिन उसको पहचानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रस के अवयव देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। ओके, रस के अवयव देख लेते हैं क्या क्या है। रस के अवयव, देखिए नोट्स बनाते हुए चलिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, राइट। तो इसके देखिए 4 अवयव होते हैं। 4 अवयव, पहला स्थाई भाव होता है, स्थाई स्थाई भाव। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। वैसे अगर एग्जाम में सिर्फ स्थाई भाव की संख्या पूछी जाए तो आप 9 टिक करके आएंगे। कितना टिक करके आएंगे? 9। ओके। और लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। दूसरा है विभाव। विभाव, ओके, विभाव, इसकी संख्या आपकी 2 है। तीसरा आपका है अनुभाव। अनुभाव, इसकी संख्या आपकी 8 है। और चौथा आपका आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव, इसकी संख्या आपकी 33 यानी 33 है। ओके, चलिए। तो स्थाई भाव आप जानते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, भाव जो शुरू से अंत तक बना रहे, स्थाई बना रहे भाव, वो क्या होगा? आपका स्थाई भाव होगा। ओके। इसमें आपका देखिए स्थाई भाव मैं बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें। ये आपका रस और ये आपका होगा स्थाई भाव। कौन से रस का कौन सा भाव है वो भी मैं लिखवा देता हूँ, नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, आपको अगर ट्रिक देखनी है तो लास्ट तक बने रहिएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसका होता है आपका रति। हास्य रस, हास्य रस, इसका होता है आपका हास। करुण, इसका होता है शोक, करुण रस, शोक। रौद्र, क्रोध, रौद्र, इसका होता है क्रोध। भयानक, भय, भयानक, इसका होता है आपका भय। अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत।
आश्चर्य, ओके। नेक्स्ट आपका आता है बीभत्स, बीभत्स, बीभत्स में आपका आ जाता है घृणा। इन सभी की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, ओके। बीभत्स। शांत, शांत में आपका आ जाता है वैराग्य, वैराग्य जैसे सन्यासी, ओके। शांत हो गया आपका। वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य में आपका आ जाता है वात्सलता, वात्सलता, ये आपका नया रस जुड़ा है वात्सलता। भक्ति, ये भी आपका नया जुड़ा है भक्ति रस, भक्ति। भागवत विषयक अनुराग, भागवत, भागवत। और लास्ट है आपका वीर रस। वीर में तो आपको पता ही है उत्साह। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप डिस्कस करेंगे हम विभाव, ओके। विभाव, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करिए, है ना। लाइक कम रहते हैं, व्यूज ज्यादा रहते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो आप लाइक कर दीजिए, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं विभाव क्या होता है। विभाव स्थायी भाव का जो कारण होता है, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है आलंबन, आलंबन, आलंबन। आलंबन में आपका क्या होता है, आलंबन जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागता है, आलंबन कहलाता है। जिसका सहारा पाकर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, जिसका सहारा पाकर, सहारा पाकर, ओके। जिसका सहारा पाकर क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं, आपका आलंबन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने अगर अचानक से कोई सांप आ जाता है, आपके सामने अगर कोई सांप आ गया तो सांप को देखकर क्या होगा, आप डर जाओगे, है ना। तो सांप को देखकर आप डर गए तो सांप आपका आलंबन हो गया, ओके। दूसरा होता है आपका उद्दीपन, उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है, जिस परिस्थिति, जिस परिस्थिति को देखकर शरीर में परिवर्तन हो, शरीर में क्या हो, परिवर्तन हो। जैसे अब यही सांप वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने सांप देख लिया और आप एकदम अकेले सुनसान जगह पर हैं तो आपकी धड़कनें एकदम तेज हो जाएंगी, आपको डर लगने लगेगा। तो जब ये जो पूरा माहौल बन रहा है, पूरा माहौल अकेलापन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन में आप इसको काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, आपका उद्दीपन होगा। अकेले की वजह से आपके मन में जो है वो डर पैदा हो गया, धड़कनें तेज हो गई हैं कि भाई अब सांप आ गया, मैं अकेला क्या करूंगा, ओके। तो ये हो गया आपका उद्दीपन, राइट। अब अनुभाव देख लेते हैं क्या होता है, अनुभाव, अनुभाव। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अनुभाव, अनुभाव। अगर यहाँ पर आपको डर का अनुभव हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव का अनुभव ही अनुभाव कहलाता है, ओके। जैसे धड़कन, धड़कन तेज हो जाती तो वो आप अनुभव कर रहे हैं, डर का अनुभव कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा, ओके। संचारी भाव, संचारी भाव जो होता है वो आपका बहुत ही, दूसरा होता है आपका संचारी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव बहुत ही कम समय के लिए होता है। जैसे आपने सांप को देखा है तो वहां पर आपको चिंता होने लगी है, तो जो चिंता होगी वो थोड़ी देर की होगी कि वो मुझे डस लेगा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही
दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे तो वो चिंता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन धड़कन काफी देर तक धक 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 करती रहती है, आपने देखा होगा आज तक। ओके, तो वो डर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए होता है बस, तो उसको क्या कहते हैं आप, संचारी भाव कहते हैं। ओके, चलिए, संचारी भाव हो गया आपका। रस के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं आपके। ओके ओके, तो पहला रस आपका है श्रृंगार रस, जिसका मतलब होता है प्रेम, सभी लोग जानते हैं। ओके, तो प्रेम तो होता ही है इसमें श्रृंगार रस में, जो कि इन्होंने कहा है। लेकिन यार इसमें ये देखो, एक तो संयोग है, एक वियोग है। वियोग में आपका प्रेम थोड़ी होता है, वियोग चलेगा भैया, घृणा होगी फिर तो। लेकिन चलिए, ये इसी में काउंट होता है। ओके, तो इसके दो पार्ट है आपके, संयोग और वियोग। देखिए, श्रृंगार रस होता है आपका, और एक होता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस इसी से अलग हुआ है, उसमें भी प्रेम होता है। यहाँ पर जो संयोग रस की बात की गई है, उसमें आपका जैसे पति पत्नी में प्यार, ठीक है, प्रेम प्रेमिका में प्यार, इस तरीके का जो प्यार होता है वो आपका संयोग में दिखाया जाता है। ओके, तो इसको तो आप बहुत इजीली पहचान लेंगे, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। सीधे प्रेम की जो बात हो रही होगी, जहां पर आपके दो जोड़े होंगे, वो आपका संयोग होगा। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूं, जहां पर जोड़ा होगा पुरुष तथा स्त्री। ओके, ये मैंने ट्रिक लिख दी है, इसे आप याद रखेंगे। वियोग तो आप सीधे समझ रहे हैं, जहां जोड़ा क्या करता, बिछड़ता है। ओके, जहां जोड़ा बिछड़ेगा वहां पर क्या होगा भाई, वियोगी होगा, दोनों बिछड़ जाएंगे। ओके, एंड आपका आता है हास्य रस। हास्य रस में आपका क्या होगा, हास्य रस यानी कि हंसी, हास्य रस में आपका क्या आ जाएगा, हास्य हो जाएगा। हास्य का रस स्थायी भाव हास्य है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। अब अगर ये लिखा हो कहीं पर, क्या आपको हंसी आएगी, एग्जाम में हंसी तो आएगी नहीं, ठीक, तो वहां दिमाग स्ट्राइक भी नहीं करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हास्य रस है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि जहां पर क्या होगा, जहां पर फालतू बात की जाए, जहां पर फालतू बात की जाए मतलब जिसमें दैनिक जीवन में कोई जिसका अर्थ ना निकले, ओके, तो वहां पर हास्य रस ही होगा हमेशा। फालतू की ही बात की जाए जिससे कि लोगों को हंसी आए। ओके, तो ये आपका हास्य रस को पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको मैंने काफी आजमाया हुआ है, आप भी आजमा कर देखिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाता है आपका करुण रस। करुण रस में आपका आएगा शोक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, समझ लीजिए। राइट, चलिए अब ये चीज आप समझिए, करुण रस और यहां पर वियोग, ये दोनों लगभग समान होते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, दोनों में अंतर क्या है एक्सक्यूज मी, यहां पर अंतर क्या है, जब ये वियोग आएगा तो वियोग में मैंने आपको साफ साफ लिख दिया, जहां पर जोड़ा बिछड़ता है, जहां पर पुरुष और स्त्री, मतलब जहां पर प्रेम की ही बात हो, श्रृंगार रस देखिए, जहां पर प्रेम की बात हो और बिछड़ना हो पुरुष और स्त्री, तो उसमें वियोग आएगा। और यहां पर जो करुण रस होगा वहां पर आपका शोक मनाते हैं, बाकी और चीजों से शोक होता है, जैसे क्या हो गया, किसी का बच्चा बिछड़ गया है ना, किसी की मृत्यु हो गई, या किसी का सामान गुम हो गया है ना, तो इस तरीके की जो चीजें आएंगी वो किसमें आएंगी,
करुण रस में आएंगी। किसी को दर्द हो रहा, चोट लग गई, करहा रहा, उस तरीके की चीजें जब होती हैं तो करुण रस में आ जाती हैं, और इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है। ठीक है, क्लियर होगी, दोनों चीजें क्लियर होगी, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रस की ओर। ओके, तो ये आ गया आपका वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ओके, तो वीर रस कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दोहा सुनाता हूं, आप बताइएगा उसमें वीर रस आपको पता चल रहा है कि नहीं। राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डारूं फोरी, सकूं मोर मूलक इव तोरी। इस तरीके के कुछ पद्य हैं जिनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें पहचान क्या होती है? इसमें यह पहचान होती है कि इसमें जो वर्ड आते हैं, शब्द जो आते हैं, शब्द कुछ इस प्रकार आते हैं, जैसे कभी मत डरना, कभी मत डरना, नहीं भागना, या कुछ इस तरीके के वर्ड जैसे मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, है ना। कुछ ऐसा काम जो दूसरा नहीं कर सकता आप कर सकते हैं, या आप कहते हैं मैं नहीं डरता हूं, मैं इससे नहीं डरता हूं, उससे नहीं डरता हूं। इस तरीके की चीजें जो आती हैं, जो शब्द इस प्रकार के आते हैं, जैसे जो मैंने आपको अभी दिखाया था दोहा बोलकर सुनाया, तो उसमें लिखा हुआ ब्रह्मांड उठाऊं। ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड को उठाना कोई आसान बात नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, पावर, राइट। तो इसमें आपका जो शब्द आ रहा है, शब्द को समझिए। कोई भी ऐसा शब्द आपको मिल जाए जिससे कि बहादुरता दिख रही हो, तो आप उसको पहचान सकते हैं क्या है वो? वीर रस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है रौद्र रस। रौद्र, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अब क्रोध तो आप समझ ही रहे हैं कैसा है। अब मैं आपको सुना देता हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत ताही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। राइट, तो इसमें आपका क्या आ रहा है कि इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? क्रोध है। क्या इसमें समझ में आ रहा है? क्रोध है। देखिए इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे इसमें एक अल्हास आता है, जैसे कोई चिल्लाकर बोल रहा हो किसी से, है ना। और इसमें और भी चीजें आती हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए अगर क्रोध में आप बोल रहे हो किसी को कि चल यहां से भाग, है ना, तो कैसे वर्ड यूज होते हैं? जो शब्द यहां पर यूज होते हैं वो शब्द आपके उत्तेजनाजनक होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तेजनाजनक, उत्तेजना जनक शब्द होते हैं। ओके, जैसे मैंने जो दोहा सुनाया था उसमें क्या बोला? रे नृप बालक, और उसमें आपका ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप पता कर लेंगे कि ये क्या है? क्रोध है और रौद्र रस होगा। ओके, अद्भुत देखते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस, इसमें आपका क्या है? जहां अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुएं या घटनाओं को देखकर जो आश्चर्य हृदय में उत्पन्न होता है, अद्भुत का मतलब आपका आश्चर्य ही होता है। आश्चर्य, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। ठीक है, जैसे पहचान क्या है इसमें? जहां असंभव कार्य हो रहा हो, जहां पर क्या हो रहा है? असंभव कार्य हो रहा हो। देखिए मैं आपको दोहा सुनाता हूं। जहां अलौकिक और आश्चर्य होती है, दोहा सुना देता हूं उसका। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अबे हनुमान जी तो भगवान थे भाई, तो उन्होंने लंका जला दी। क्या संभव है? सोने की लंका जलाना संभव है? आप जलाकर, सोना जलाकर देखिएगा, तीली लगाकर देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। सोना हमारे यहाँ जो होता है, और लंका का मतलब समझा, बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं जो मात्र एक पूंछ से उन्होंने पूरी लंका जला दी। तो ये असंभव कार्य था हमारे लिए, उनके लिए नहीं था, उन्होंने तो जला दी। ठीक है,
तो जहां पर असंभव कार्य हो रहा हो, जहां असंभव कार्य हो रहा हो, तो ये इसकी ट्रिक है। ओके, जहां असंभव कार्य हो रहा हो वहां पर आपका क्या होगा, अद्भुत होगा। अब देख लेते हैं भयानक। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका भयानक। भयानक, इसका जो स्थायी भाव होता है डर, क्या होता है इसका स्थायी भाव होता है डर। तो भयानक आप समझ ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा डरावनी चीजें होती हैं। तो इसमें जो शब्द आते हैं पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको डर लगता हो, जिससे आपको डर लगता हो, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी खुद की बात कर रहा हूं, आपको जिससे डर लगता हो, जिससे आपको डर लगता हो, जिससे आपको डर लगता हो, वैसे शब्द अगर आ जाते हैं किसी काव्य में, समझ लीजिए क्या है, भयानक रस है। ओके, कोई और आपको इसमें पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी पहचान लोगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ जाता बीभत्स रस। बीभत्स रस, बीभत्स रस में क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है घृणा। घृणा, ओके, घृणा में क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं जिससे आपको बहुत ही मतलब घृणा हो, जैसे ब्लड हो गया, खून हो गया, है ना, मांस हो गया, दुर्गंध आ रही हो, सड़ना गलना, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वहां पर क्या होता है, बीभत्स रस होता। क्यों, इससे सब घृणा करते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, मारही काटही दरही पछराही शीस तोरी शीसन हसन माराही। मारने काटने की बात हो रही है, शीश काट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वीरता नहीं हो रही है, मारा काटी हो रही है। ठीक है, तो मारा काटी यहाँ पर हो रही है, खून गिर रहा है, तो वो वहां क्या होगा, घृणा होगी, और घृणा होगी तो बीभत्स रस आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आ गया आपका शांत रस। शांत रस, शांत रस को का आपका जो स्थायी भाव है क्या होता है, वैराग्य। वैराग्य यानी सन्यासी। तो इसको पहचानने के लिए देखिए, जहां पर आपको क्या क्या हो, जहां पर मान लीजिए आश्रम की बात हो रही हो, है ना, मंदिर की बात हो रही हो, या किसी ऋषि मुनि की बात हो रही हो, तो वहां पर क्या होगा, आपका शांत रस होगा। क्या क्या होगा, आपका शांत रस होगा। ओके, चलिए ठीक, ओके, शांत रस हो गया आपका। चलिए वात्सल्य रस देख लेते हैं भाई। वात्सल्य रस अभी मैंने बता दिया था, वात्सल्य रस तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, प्रेम की बात हो रही है, तो इसमें क्या पहचानना होता है, वात्सल्य रस में लिख देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा उसका, आप वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस भी मैंने आपको बताया था श्रृंगार से ही अलग हुआ है। वात्सल्य रस, ओके, इसका मतलब भी प्रेम ही होता है। इसमें देखिए जैसे भाई बहन का प्यार, है ना, माता पुत्र का प्यार इत्यादि। ओके, इस तरीके का अगर आता है तो ये क्या होगा, आपका वात्सल्य रस होगा। ओके, ऑप्शन में अगर आता है वात्सल्य रस तो आप वात्सल्य रस लगाएंगे, नहीं तो श्रृंगार रस में ही आता है ये। ओके, ठीक है, चलिए अब भक्ति तो आप जानते ही हैं भैया, जहां पर ईश्वर की बात हो जाए वहां क्या हो जाता है, आपका भक्ति रस हो जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके, जो नए आए हैं हमारे चैनल पे वो क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी तरीके के मैं ट्रिक्स आपको देता रहूंगा जब तक। चलिए।